तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट नंबर 7, जिसका टॉपिक है वाइटल साइन। तो यहाँ पर वाइटल साइन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इसके नोट्स भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है डिफाइन वाइटल साइन, लिस्ट आउट द गाइडलाइंस फॉर टेकिंग वाइटल साइन। तो वाइटल साइन की डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस के अनुसार वाइटल साइन हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, डेफिनेशन दे रखी है टेम्परेचर की। उसके बाद यहाँ पर हमारे दे रखी है डेफिनेशन ऑफ पल्स। तो यहाँ पर पल्स की डेफिनेशन दे रखी है और यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि डेफिनेशन दे रखी है टेम्परेचर की। तो ये जो आपको बता दें, ये वाइटल साइन के अंदर जो इंडिकेटर्स आते हैं, यानी ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला है टेम्परेचर, सेकेंड है पल्स और थर्ड है हमारा ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू दे रखी है इनकी, ब्लड प्रेशर की और पल्स की नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg। फिर डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, और इसकी नॉर्मल वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है, 60 to 20 बीट्स पर मिनट दे रखी है। फिर यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर दे रखा है। फिर गाइडलाइंस दे रखी है रिगार्डिंग टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखे गाइडलाइंस। तो क्या क्या गाइडलाइंस हमें करना चाहिए वो यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा जो आता है रिगार्डिंग द पल्स, तो किसकी पल्स से रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखे हैं, पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग टू रिस्पायरेशन, के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डिफाइन द टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, वेरियस साइड द चेकिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर को डिफाइन करना है और फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि किस प्रकार से अफेक्ट करता है टेम्परेचर हमारी बॉडी को। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देख रखी है टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर की। यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू दे रखी है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37.8 सेल्सियस। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो किस प्रकार से अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर दे रखा है, वो एज, सेक्स, टाइम, सर्कुलेशन रिदम, एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज, ड्रग एंड एल्कोहल, हार्मोन, इलनेस, फ्लूइड एंड फूड इनटेक, इनकी वजह से हमारी जो अफेक्ट होता है बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर दे रखा है पहला जो हमारा है 7 नंबर पे एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। तो इसको यहाँ पर पूरी डिटेल से डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार एक्सरसाइज और एक्टिविटी से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो जो अफेक्ट होता है। उसके बाद हमारा जो 8 नंबर का जो पॉइंट आता है, जो होता है हमारा हार्मोन लेवल। तो वुमेन जनरली एक्सपीरियंस, यानी कि जो वुमेन में होते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर मेन में हार्मोनल जो होते हैं वो मेन में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट होता है। और यहाँ पर दे रखी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि वुमेन जो होती है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जिससे भी बॉडी टेम्परेचर काफ़ी अफेक्ट होता है वुमेन में। फिर यहाँ पर इलनेस और इंजरी ऑफ इन्फेक्शन है, इलनेस और इंजरी से क्या क्या इफेक्ट होता है बॉडी टेम्परेचर को, जिससे कि इन्फेक्शन भी फैलता है। डिहाइड्रेशन से भी बॉडी में काफ़ी अफेक्ट करती है बॉडी के टेम्परेचर को, जैसे डायरिया, वोमिटिंग, ये जो होते हैं इनसे बॉडी के टेम्परेचर को अफेक्ट होता है। फिर फ्लूइड लॉस में भी बॉडी के टेम्परेचर में अफेक्ट होता है। फिर फूड सप्लाई एनर्जी, इसमें बॉडी अफेक्ट होती है। फिर क्लॉटिंग, इसमें बॉडी अफेक्ट होती है। फिर यहाँ पर 40 नंबर का जो हमारा पॉइंट है स्ट्रेस से भी बॉडी जो होती है हमारी अफेक्ट होती है। फिर यहाँ पर ड्रग एंड एल्कोहल दे रखा है। फिर यहाँ पर असेसमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो दे रखी है हमें नॉर्मल वैल्यू दे रखी है। फिर यहाँ पर डिस्क्राइब अबाउट मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर, डिस्क्राइब अबाउट टाइप ऑफ टेम्परेचर, राइट अबाउट द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फीवर। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर, तो न्यूरल कंट्रोल, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले जो है हमारा जो
बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर डिवाइस इज नॉर्मल, हाइपोथैलेमस एक्टिविटीज, हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन एंड सेंड impulses primary receptors, vasodilation and vasoconstriction in lead to the muscles shivering and pilorations। यानी कि हाइपोथैलेमस जब मैसेज सेंड करता है तो वो उसके ज़रिए जो जो रिएक्ट होता है, तो वो हमारी जो मसल्स होती है उनको हमें ठंड लगती है या फिर हमें ज़्यादा ही थोड़ी अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है, जो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, वहाँ पर जो सिचुएटेड होता है। इसकी एनाटॉमी में आप पूरी क्लियर से इसकी डिटेल पढ़ सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो वर्क करता है। पूरी इसकी एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थर्मो रेगुलेशन सेंटर यहाँ पर होता है कुछ इस प्रकार से, मैकेनिज्म फॉर हीट प्रोडक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। वासोडाइलेशन की क्रिया होती है इसमें, और वासोकंस्ट्रक्शन की भी जो होती है वो जो होती है यहाँ पर क्रिया। फिर आता है थर्मोलाइसिस, वे जो लॉसिंग इट इज़ फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू जो होता है बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो लॉज और हाई होता है। थ्रू द लंग्स के थ्रू द किडनी के थ्रू बॉडी का जो है वो वार्म हो जाता है टेम्परेचर। थ्रू द बोवेल के थ्रू भी जो हमारा है वो टेम्परेचर लो और हाई हो जाता है। मेथड ऑफ हीट लॉस, तो यहाँ पर हीट लॉस की मेथड दी गई है यहाँ पर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनवॉर्पोर्शन। तो इनकी डिटेल यहाँ पर पढ़ने वाला है। कंडक्शन की डिटेल जिसके अंदर डेफिनेशन दे रखी है, और कन्वेक्शन दे रखा है, रेडिएशन, इनवॉर्पोरेशन पूरी डिटेल दे रखी है। आप अच्छे से और क्लियर करके पढ़ सकते हो। केस ऑफ फीवर दे रखा है यहाँ पर, फीवर की जो केसेस दे रखे हैं। फिर स्टेज ऑफ फीवर की कौन कौन सी स्टेज होती है, यहाँ पर स्टेज दे रखी है फीवर की। टाइप ऑफ फीवर, पूरे फीवर के टाइप से दे रखे हैं यहाँ पर, पढ़ सकते हो आप डिटेल में। तो वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, तो आप देख लीजिए। लो पैरेक्सिया, हाइपरैक्सिया, सब नॉर्मल टेम्परेचर, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर, पढ़ सकते हो। नर्स केयर इन फीवर में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दे रखी है। एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर टेकिंग टेम्परेचर अबाउट माउथ, तो यहाँ पर एक्सप्लेन प्रोसीजर आ गया यहाँ पर कि जो प्रोसीजर होता है कि टेम्परेचर का माउथ से प्रोसीजर दे रखा है। फिर यहाँ पर कंट्रा इंडिकेशन दे रखे हैं टेम्परेचर के। फिर नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखे हैं यहाँ पर, टीपीआर यानी कि टेम्परेचर, पल्स और रिस्पायरेशन, टीपीआर का शॉर्ट फॉर्म में। टी से टेम्परेचर, पी से पल्स और आर से रिस्पायरेशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर दे रखी है प्रिपरेशन कैसे करना है, पूरी डिटेल दे रखी है। स्टेप ऑफ प्रोसीजर, फिर प्रोसीजर में क्या क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, ऐसी पूरी प्रोसीजर यहाँ पर दे रखी है। इसको नोट डाउन कर सकते हो, रेड कर सकते हो। फिर आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट इज आर्टिकल को अरेंज करना है और वापस रिप्लेस करना है, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर, नोट डाउन कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। राइट अबाउट द टाइप ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन एंड थेरोपेटिक यूसेस, कोल्ड एप्लीकेशन के यहाँ पर यूसेस दे रखे हैं, कौन कौन से कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं, आइस बैग, कोल्ड कंप्रेस, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, नोट डाउन कर सकते हो और रीड कर सकते हो। राइट अबाउट टाइप ऑफ हीट एप्लीकेशन एंड हीट थेरोपेटिक यूजेस दे रखे यहाँ पर। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर आता है क्वेश्चन 7 नंबर का, डिफाइन द पल्स एंड फिजियोलॉजी का रेगुलेशन ऑफ पल्स, एक्सप्लेन अबाउट टाइप ऑफ एंड साइट द पाल्पेशन ऑफ पल्स, पल्स को कैसे पाल्पेट करते हैं उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पर, फिजियोलॉजी दे रखी है पल्स की, रेगुलेशंस, टेम्परेचर, पेन एंड हीट रेट, नॉर्मल पल्स, पेरिफेरल नर्व्स और एपिकल पल्स। तो यहाँ पर पल्स के टाइप्स दे रखे हैं, रेडियल पल्स, अल्ना पल्स, यानी कि 2 टाइप्स की पल्स होती है, जिसके अंदर एपिकल और पेरिफेरल पल्स होती है। इनके अंदर ये पल्स अभी आती है, कहाँ कहाँ से मेज़र की जा सकती है, तो अल्ना, कैरोटिड, एपिकल, यहाँ से ये मेज़रमेंट कर सकती है पल्स।
पल्स। ये जो आर्टरी होती है अल्ना, रेडियल, ब्रेकियल, इन आर्टरी की मदद से यहाँ पर पल्स को पाल्पेट किया जा सकता है। फिर 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पल्स। पल्स की एक्टिविटीज अफेक्टिंग और पल्स फैक्टर अफेक्टिंग पल्स। तो पूरी डिटेल दे रखी है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। कोल्ड एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन 9 आ गया, डिस्क्राइब द अल्टरेशन पल्स, मेंशन द मेथड ऑफ टेकिंग पल्स। पल्स की मेथड दे रखी है और अल्टरेशन ऑफ पल्स, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आप फटाफट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए हम फटाफट आपको बता रहे हैं। पूरा नोट्स यहाँ पर बहुत ही क्लियर दे रखे, पूरी हर एक डिटेल दे रखी, नोट डाउन कर सकते हो आप। हर एक डिटेल क्वेश्चन से दे रखे यहाँ पर। इंस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, फैक्टर अफेक्टिंग कैसे अफेक्ट करती है, कौन से प्रोसेस होती है, पूरी डिटेल है यहाँ पर। पूरी से पूरी 100% यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है हर एक। और यहाँ पर टर्मिनोलॉजी भी देख सकते हो, हाइपरनिया क्या होता है, ऑर्थोपेनिया क्या होता है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, डिफाइन बीपी एंड फैक्टर अफेक्टिंग द बीपी। बीपी की यहाँ फैक्टर अफेक्टिंग दे रखी है, ब्लड प्रेशर कैसे अफेक्ट करती है, पूरी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फिर फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन दे रखा है, कैसे मेंटेन करना है और कैसे सिचुएटेड करना है, पूरी डिटेल है यहाँ पर, नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट ऑफ हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया के राइट शॉर्ट नोट यहाँ पर दे रखी है। हाइपरथर्मिया की डेफिनेशन, कैसे मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे प्रिवेंशन करना है इन्फेक्शन से, पूरी डिटेल। नर्सिंग केयर इन फीवर, फीवर में नर्सिंग का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, पूरी डिटेल। ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, केयर इन रिगर, फर्स्ट ऑफ कोल्ड स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ स्वीटिंग, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे नोट्स कंप्लीट हुए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हम इसके आगे के नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ी है इसकी, और प्रोसीजर भी पढ़ी है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे से ही नोट्स पाने के लिए।